जय श्री महाकाल। दर्शक मित्रों, आज आपको एक विशेष बात बताने जा रहा हूँ। पितृ निवारण विधि दर्शन में एक विशेष भाग भी है, वंश दोष विधि। तो यह वंश दोष कैसे बनता है, इसका क्या उपाय होना चाहिए, किस तरीके से यह प्रचलित है, शास्त्र में क्या प्रमाण है। तो कहते हैं कि नारद पुराण और गरुड़ पुराण, अग्नि पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण में विशेष यह प्रमाण बताए गए हैं। ब्रह्म पुराण है, मत्स्य पुराण है, ब्रह्म वैवर्त पुराण है। तो इन सभी पुराणों में यह बातें विशेष तरीके से कहा गया है कि किसी भी धर्म में अपने कुलाचार यानी कि कुल परंपरा के अनुसार अगर जो भी 16 संस्कार होते हैं तो उससे एक देवी जो है वो संतान की प्राप्ति मिलती है। वह देवी संतान अपने परिवार के लिए शुभकारी होता है, अपने आसपास सभी लोगों के लिए, अपने समाज के लिए और अपने वर्ण के लिए भी वो शुभकारी होता है। लेकिन कली काल में जिस तरीके से मनुष्य अपने स्वभाव के कारण, अपने विचारों के कारण ज़्यादा परेशान रहते हैं, ज़्यादा दुखी रहते हैं, उसका मुख्य जो कारण है कि अपने ही कुल में विवाह न करते हुए दूसरे के कुलों में विवाह करने से यह जो ही समस्या उत्पन्न होती है। इसीलिए शास्त्र में ये कहा गया है कि उसको उस विवाह के बाद जो भी संतान प्राप्त होता है उसे वर्ण संकर भी कहते हैं। तो उस वर्ण संकर से क्या होता है कि वो कुल का घाती बनता है, कुल का नाश करने वाला होता है। वह वर्ण संकर जो भी जन्म लेता है वो अपने पिता के पीछे अगर पिंडदान करे तो वो पिंडदान पितरों को वो पहुंचता नहीं है और इसी वजह से पितरों की जो गति है वो रुक जाती है। इसीलिए यह बातों को विशेष ध्यान होना जरूरी है कि अगर आप ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण समाज में ही आपकी शादी होनी चाहिए, क्षत्रिय समाज है तो क्षत्रिय समाज में ही शादी होनी चाहिए, वैश्य समाज है तो उसमें ही शादी होनी चाहिए, शूद्र समाज है तो उसमें ही शादी होनी चाहिए। अगर यह ज्ञाति अगर आप बदलोगे तो आपके और आपके परिवार में बड़ी समस्याएं, संकटें आ सकती है। यह वेदों और पुराणों ये प्रमाण देते हैं। यह मेरा कहना नहीं है, मुझे सिर्फ आपको ज्ञान देना है, आपको आगे बढ़ाना है, आपको सत्य से वाकिफ करवाना है कि आपको आगे बढ़ने के लिए, अपने जीवन में, अपने परिवार में सुख शांति बढ़ाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो इस बातों को अवश्य ध्यान रखना है। तो इस विधि विधान को पूर्ण करने के लिए क्या करना है कि जीवन में आपको हर साल एक नारायण बलि करनी होती है, यानी कि 12 साल तक आपको यह नारायण बलि करनी है। साथ में त्रिपिंडी श्राद्ध भी करना विशेष महत्व का गया है। तीर्थ श्राद्ध का महत्व है और तीर्थ क्षेत्र में जाकर तीर्थ श्राद्ध करने से कम 108 बार स्नान का विशेष महत्व का कहा गया है। यहाँ सर्वत्र जो है शांति सूक्त का पाठ, शांति सूक्त का अध्ययन करने से विशेष लाभ मिलता है। साथ में पितृ गायत्री मंत्र का जप करने से भी बड़ा लाभ मिले। जब ये सब विधि विधान हो तब कुल मिलाकर 5 ब्राह्मण को ब्रह्म भोजन करवाना विशेष महत्व का कहा गया है। यह श्राद्ध विधान में कुछ 5 ब्राह्मण को जप तप व्रत का भी एक विधान कहा गया है। तो इस तरीके से वो जप करे, तप करे, अनुष्ठान करे, उसके बाद ब्रह्म भोजन करवाए, जिससे आपको विशेष लाभ मिले और यह वंश दोष में से आपको मुक्ति मिले और परिवार में सुख शांति भरा माहौल प्राप्त हो। तो अवश्य यह उपाय ऐसे कीजिएगा। तो ऐसे ही शुभ विषयों के साथ में फिर से हाजिर होऊंगा। मुझे दीजिए अनुमति। जय श्री महाकाल।